भाई सोने का बट्टा, लोहे का बट्टा, चांदी का बट्टा, 1-1 किलो का बट्टा हो, या पत्थर हो 1 किलो का बट्टे का, पत्थर 1 किलो का, तो सबसे बढ़िया कौन से वाला तोलेगा? पत्थर तोलेगा कि सोने वाला? पत्थर भी तोल सकता है ना 1 किलो, अगर वो 1 किलो है तो 1 किलो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो चांदी का है कि सोने का है कि पत्थर का है, कि आपने बराबर में घी रखा है कि अनाज रखा है कि चावल रखा है कि सरसों रखी है। 1 किलो होना चाहिए बस, खाली चाहे कुछ भी हो। ऐसा ही होता है ना, 1 किलो माने 1 किलो। तो जब किलो, तो पता चलता है कि वो किलो इस बात पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो बट्टा, वो बट्टा नहीं है 1 किलो। उस बट्टे में जो, उस सामान में, उस चीज में जो वजन है वो है 1 किलो। वजन, वजन का मापक है किलो। तो इसी तरह से कागज का, लोहे का, चांदी का, तीनों में से कोई सा भी रुपया रुपया नहीं है, वो रुपए का टेंडर है। 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये हमारे रुपए का मानक है, ऑफिशियल, सरकारी। पहले ये 10 रुपए में 1 तोला सोना होता था, लेकिन 15 रुपए का 1 तोला है, जिसको बदलने का अधिकार ना तो किसी सरकार को है ना आरबीआई को है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सिद्धांतिक है। यूनिवर्सल लॉ विल प्रिवेल, कानून की हर किताब में लिखा जाता है, कानून के हर दरवाजे पर लिखा जाता है, हर जज के पास ये लिखा होता है कि नेचुरल लॉ को, यूनिवर्सल लॉ को वो छेड़ नहीं सकते, नेचुरल जस्टिस को वो छेड़ नहीं सकते। तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखें तो 10 रुपए में 1 तोला सोना, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और कानून के हिसाब से देखें, कागज जो इस किताब के अंदर हमने पूरे वर्णित किए हुए हैं, इस किताब में सारा वर्णन है, इसके हिसाब से 15 रुपए में, ये हमने नहीं लिखे हैं इसके अंदर, सरकार ने लिख करके दस्तावेज दिए, उनकी कॉपी लगाई है हमने इसमें, सरकार ने दिया है। यानी जो बोल रहा हूं मैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी दस्तावेज बोल रहे हैं कि 15 रुपए में 1 तोला सोना हमारे रुपए का असल मानक है। और उसका हिसाब किताब यदि हम लेते हैं तो लगभग लगभग क्या, एग्जैक्ट 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए में आता है, जिसकी कीमत अगर इन बैंक नोटों में बराबर में देखी जाए तो आज के टाइम पर लगभग 7,000 रुपए के बैंक नोट देने पड़ते हैं 1 रुपए का सोना के बराबर। यानी कि हमारे 1 रुपए की कीमत, यानी मेरी कमाई की 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है, जो कि ये 7,000 रुपए के नोट हैं। मतलब अगर किसी बच्चे की महीने की तनख्वाह, वो किसी टोल टैक्स पे काम करता है, या किसी सिक्योरिटी में काम करता है, या किसी वो पार्किंग में काम कर रहा है, या किसी काउंटर पे काम करके, या किसी रिसेप्शन पे काम करके, या किसी के यहां दिहाड़ी करके, या किसी फैक्ट्री में काम करके, यदि उसे 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो असल में सिर्फ 2 रुपए की कीमत का सामान खरीद के ला रहा है उस 15,000 रुपए में। वो यदि वो अपना हिसाब किताब मांगने लग जाए सरकार से, तो यदि वो ना मांगे तो वो उसे 15,000 रुपया मानता रहेगा, वो 15,000 रुपया नहीं है।